हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और खुश रहे। तो अभी जो है ना, मॉर्निंग का टाइम था और मैं गूँथ रही थी आटा। मतलब आटा तो पहले गूँथ के रख लिया था और फिर उसको जो है सॉफ्ट कर रही थी मैं थोड़ा सा। और बस अब रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि मिंटी को जाना है स्कूल। उम्मी तो जा नहीं रही है, मिंटी को भेजना था मुझे स्कूल क्योंकि उसका फालतू में मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है, उसके पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, तो उसको आज स्कूल भेजना ही है मुझे। तो बस उसके लिए टिफ़िन तैयार कर रही थी। तो टिफ़िन में ना मैं जल्दी जल्दी भिंडी की सब्ज़ी और पराठे बना दूँगी फटाफट उसके लिए। तो अभी जो है पहली रोटी बेल लूँगी क्योंकि पहली रोटी जो है मुझे गाय के लिए बनानी होती है। तो बस वो निकाल दूँगी, उसके बाद में पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी और एक रोटी सेकने के बाद में पराठा बनाना स्टार्ट करूँगी। तो 2 पराठे मैं भिंडी के लिए बना दूँगी, 2 पराठे मम्मी के लिए बना दूँगी। तो मम्मी भी नाश्ता कर लेगी और 2 पराठे उसके पापा के लिए बना दूँगी, तो वो लोग भी नाश्ता कर लेंगे। आज पराठे का नाश्ता करेंगे हम लोग, भिंडी की सब्ज़ी और पराठे, क्योंकि अभी ना हेल्दी खाना, क्योंकि उन लोगों को तो खाना है दवाई। तो मैं सोच रही थी लोग जल्दी जल्दी पराठे खा लेंगे और फिर खा लेंगे दवाई, तो बेस्ट रहेगा उनके लिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अभी क्या थोड़ा थोड़ा बनाना, क्योंकि अभी ना इतना समय नहीं है कि मैं नाश्ता बनाऊँ और फिर लंच बनाऊँ। तो मैं सीधे लंच ही बना रही हूँ। और वैसे भी बच्चों को तो अलाउड ही नहीं है स्कूल में कुछ भी देना, सब्जी रोटी ही बोलते हैं वो लोग देने के लिए। हफ्ते में एक ही दिन होता है थर्सडे का, उसी दिन आप कुछ भी दे सकते हो मन से, पर बाकी दिन तो आपको सब्जी रोटी ही देना होता है। तो वही था कि मैं उसके लिए बना रही हूँ, तो घर वालों के लिए भी बना लेती हूँ, सबको गरम गरम नाश्ता करा दूँगी। और फिर दोपहर में अगर ये खाते हैं तो ठीक है, तो गरम करके दे दूँगी, नहीं तो फिर दाल चावल जो है वो गरम करके दे दूँगी। तो बस यही पराठे वगैरह बना रही थी और जल्दी से उनका टिफ़िन पैक करना है मुझे। मिंटी का, उम्मी तो आज जाएगी नहीं, उसकी तबीयत ठीक नहीं। अभी मिंटी ही स्कूल जाएगी, उसको भेजना है। तो बस तैयारी चालू थी मेरी, जल्दी जल्दी पराठे बना लूँगी। पहले मिंटी के लिए बना लूँगी, फिर हस्बैंड और बड़ी वाली गुड़िया के लिए बना लूँगी। दोनों को ही नाश्ता कराना बहुत ज़रूरी है और इस समय माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था मेरा काफ़ी ज़्यादा। तो बस वही चल रहा है। घर में जब प्रॉब्लम चलती है ना, कोई बीमार रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस पराठे सेक रही थी मैं और बस पराठे बना करके और टिफ़िन भर दूँगी, यही सोच रही थी। और गैस स्टैंड थोड़ा सा गंदा लग रहा था तो हल्का सा कपड़ा मार दिया था और बाकी का काम अब स्टार्ट करूँगी। तो पहले मैं नाश्ते में दे रही थी मिंटी को, नाश्ता करने के लिए पराठा दे दी थी ताकि वो नाश्ता कर ले, और फिर बाद में जो है उसका लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। तो बस उसका टिफ़िन पैक करने लग गई थी। और आज उसको अकेले जाना है तो उसका तो मन भी नहीं लग रहा था अकेले जाने में पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा करके। तो बस उसका पैक कर रही थी। मैंने उसको बहुत समझाया कि बेटा देखो, आपकी पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा और ओमी का तो हो ही रहा है, आपका हो जाएगा तो आप चले जाओ, ओमी ठीक हो जाएगी तो फिर ओमी भी जाएगी। तो ऐसे उसको समझा समझो के भेजा। फिर उसका टिफ़िन ना पैक हो गया था, तो फिर चाय रख रही थी मैं हमारे लिए। और ये दूध जो था थोड़ा सा बच गया था बच्चों को देने के बाद। तो अभी जो है सामान सब उठा धर कर लूँगी, सारे सामान को उठा करके रख दूँगी पोंछ के, नहीं तो फिर वो गंदे हो जाते हैं तो अच्छे नहीं दिखते हैं। मतलब ऐसे ही अपन रख दो ना तो वो गंदे दिखते हैं। थोड़ा पोंछ पाछ के रख दो, किचन भी साफ़ दिखता है और अच्छा लगता है। अपन को अलग से कहीं सफाई नहीं करनी पड़ती, रेगुलर बेस पे थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार दो तो बेस्ट होता है। मतलब एक की जगह 2 काम हो जाते हैं हमारे। और फिर हस्बैंड देखो बैठे थे, उनको तबीयत ठीक नहीं थी तो, और उनको बस चाय देने के लिए मैं आ गई थी। चाय देने के हम दोनों ही साथ में बैठ के चाय पियेंगे। उनका हालांकि मूड अच्छा नहीं है, इनको बीमार थे तो अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब रहती है ना, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ना खाने पीने का मन करता है ना कुछ और करने का मन करता है। ऐसा लगता है बस आराम करते रहो। तो बहुत बुरा लगता है तबीयत ख़राब में, मुझे पता है होती रहती है ना मेरी भी तबीयत ख़राब तो बस वही बता रही थी मैं। तो अभी मैं सोची बिस्तर खड़ी कर देती हूँ। मिंटी को तो स्कूल पहुँचा दिया था मैंने और अब घर के काम सारे बचे हुए थे। और इस समय ना जब मिंटी को स्कूल पहुँचाना रहता है या उम्मी को, दोनों को ही, तो घर ना पूरा फैला होता है। मैं इतनी स्पीड में सब कुछ नहीं कर पाती हूँ। पहले उन्हीं का मतलब उनको ये ब्रेकफास्ट देना होता है, उनका टिफ़िन पैक करना होता है, उन्हीं के पीछे पड़ी रहती है, उनको उठाना, उनको दूध वगैरह देना, फिर उनको रेडी करवाना। इसमें बहुत सारा टाइम ना सुबह का निकल जाता है मेरा, और घर का जो है वो ऐसे ही रह जाता है। फिर जब वो लोग स्कूल चले जाते हैं तो धीरे धीरे करके मैं घर को समेटती हूँ और साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ। तो वो मिंटी चली गई थी तो मैंने बोला चलो बैठ के थोड़ा अच्छे शांति के साथ चाय पी ले और उसके बाद में आगे का काम करेंगे, क्योंकि यार एक चाय तो बनती है जो एकदम आराम से बैठ के पी जाए
तो बस चाय पी ली थी मैंने और ना पता नल आ गया था सडनली। तो नल आ गया था तो मैंने जल्दी जल्दी आंगन को धो लिया। मैंने लगे हाथ आंगन साफ़ कर लिया जाए, फिर बाद में आगे का काम कर लेंगे अपन, क्योंकि नल आ जाता है ना तो जल्दी से हो जाता है, दिक्कत नहीं होती आंगन साफ़ करने में। नहीं तो फिर बाल्टी से पानी लाना पड़ता है अंदर से और फिर आंगन को धोना पड़ता है। तो मैंने बोली क्यों भैया टाइम वेस्ट करना और डबल मेहनत करने से अच्छा है कि मैं अभी की अभी मतलब नल आया है तो पाइप से ही पूरे आंगन को जो है धो लूँ। तो बस मेरा यही काम चल रहा था, पूरे आंगन को जो है मैंने पानी से धोना स्टार्ट कर दिया था नल जाने से पहले। उसके बाद मैं काम करूँगी आगे का। तो अभी मेरे को पेड़ों को पानी देना था तो मैंने सोचा लंबा कर लेती हूँ पाइप। आधा पाइप यहीं पर पड़ा हुआ था और आधा जो था अंदर से लेकर आई थी मैं। अलग अलग होता है, इतना बड़ा पाइप अंदर लेके जाओ ना तो दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उसको आधा कर लिया था, हाफ कर लिया था। जब मुझे पेड़ों को पानी देना होता है तो वो पाइप को जोड़कर मैं पेड़ों में दे देती हूँ, और जब घर में लेके जाना होता है तो आधा करके वो अंदर ले जा लेती हूँ, मतलब खुल जाता है बीच में से। तो पाइप को लंबा कर लिया था और सुबह झाड़ू तो लग गई थी, पर मैंने सोचा आंगन भी धो देती हूँ करके। तो आधा आंगन मैंने खरेटे से धो दिया था और आधे में पानी डाल दूँ, क्योंकि झड़ा तो पहले से ही है तो इतना कोई इशू नहीं है कि डबल से झाड़ना पड़ेगा हमको। तो बस आंगन झड़ गया था मेरा और पेड़ पौधे में पानी दे दिया था। और फिर वापस से मैं जो रोटी बच गई थी ना उसको बनाने के लिए आ गई थी। और अभी बना रही हूँ मैं भिंडी की सब्ज़ी, और मिंटी को दे दिया था मैंने अचार और पराठा, क्योंकि ना उसको अचार पराठा खाना तो उसने मना कर दिया था, मम्मी मैं सब्ज़ी नहीं ले जाऊँगी करके, मुझे अचार खाना है। मैंने चलो ठीक है, और सब्ज़ी भी इतनी जल्दी नहीं बन पाती, तो फिर मैंने उसको अचार और पराठा दे दिया था। और फिर काटने लगी थी मैं भिंडी, तो भिंडी की सब्ज़ी कट जाएगी। उसके बाद में फिर मैंने काढ़ा बनाया था हस्बैंड के लिए, तो उनको काढ़ा दे दूँगी। फिर अपना काम तो ऐसा है कि चलता ही रहता है फ्रेंड्स, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते और अपने काम तो चलते ही रहते, इसलिए मैं सोचा पहले पति का ध्यान रख दिया जाए और उनका पूरा काम कर दिया जाए। तो बीच बीच में उनका करते जा रही थी और घर का भी खाना वगैरह भी बनाते जा रही थी। तो भिंडी को मैंने भूनने के लिए रख दिया था, मेरे यहाँ पे ऐसे बनाते हैं भिंडी। और भिंडी को भूनने के लिए रख दिया था, और फिर मैं सोचा जब तक वो भून रही है जब तक बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और मुझे जल्दी काम ख़त्म करना था ताकि उधर मैं हस्बैंड के पास बैठ सकूँ, उनसे बात कर सकूँ, क्योंकि उनको नहीं लग रहा था अच्छा, और गुड़िया भी बीमार थी मेरी, आपको पहले बताया रहा था मैंने। और बस उन लोगों के लिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि जल्दी ख़त्म करो फिर उनको टाइम दो। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने परिवार को टाइम देना, और उसके बाद में सारे काम होते हैं। तो बस मैं यही कर रही थी कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ और उन लोगों के लिए टाइम निकालूँ और उनसे बातचीत करूँ ताकि उनको बुरा ना लगे। तो ये टाइम ही ऐसा होता है ना। तो बस मैं घर का काम कंप्लीट करूँगी फटाफट। अभी बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, और जल्दी से भिंडी सब्ज़ी बन जाएगी फिर उन लोगों को मैं दे दूँगी खाना। तो वैसे तो वो लोग मिंटी तो कर गई थी, बस हस्बैंड और गुड़िया बची थी, तो उन लोगों को दे दूँगी, ओमी और हस्बैंड को नाश्ता, और फिर उन लोग खा लेंगे दवाई। फिर अगर वो सोते हैं तो ठीक है, नहीं सोएंगे तो फिर मैं उनसे बातचीत करूँगी थोड़ी देर। तो बस यही सोच करके मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। कोई बीमार होता ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग भागवत जी सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, और योमी घूम रही थी, उसको थोड़ा ठीक लग रहा था तो अभी घूम रही थी योमी। और अभी जो है कपड़े निकल गए थे, सूख गए थे इतने कपड़े, तो बस उनको घड़ी करके रख दूँगी मैं। ये कल के कपड़े थे जो रात में सूखने के लिए मैंने अंदर डाल दिए थे, अब सूख गए थे तो सोचा घड़ी करके रख दूँ, तो काम भी कंप्लीट हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो मैं साथ साथ सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अलग अलग काम करती हूँ। कभी मतलब खाना भी बनता रहता है और घर की साफ़ सफाई भी थोड़ी बहुत होती रहती है, क्योंकि इकट्ठा काम करने पे बोरियत होने लगती है। थोड़ा किचन का काम कर लो, थोड़ा सा बाहर का काम कर लो समेटने का काम, सफाई का काम, ऐसे करते रहो ना, सही रहता है। जैसे दाल चावल चढ़ा दिए, बाकी का काम करने लग गए, फिर सब्ज़ी बघार दी और फिर बाकी का काम करने लग गए। फिर रोटी बनाते समय तो कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि रोटी में तो पूरा पूरा टाइम देना पड़ता है रोटी बनाते बनाते। तो अभी देखिए मेरा मसाला ना भुज गया था, और उसमें भुजी हुई भिंडी डाल दूँगी, तो सब्ज़ी जो है रेडी हो जाएगी मेरी। और थोड़ा सा बस पका लूँगी, थोड़ा स्टीम दे दूँगी तो वो हो जाएगी। बहुत अच्छी लगती है भिंडी की सब्ज़ी। और बस दाल भी मेरा उबल गया था, और उसमें डाल रही थी मैं समार, मतलब धनिया, और भिंडी में भी डाल दूँगी धनिया। तो सब्ज़ी और दाल रेडी थी मेरी, और बस
काम ख़त्म नहीं हुआ है। अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड। अभी तो सब्जी बनी है और रोटी तो बन गई थी, सब्जी ही बनी है। अभी कहाँ काम ख़त्म हुआ, बहुत सारे काम होते हैं घर में, इतना इजी नहीं होता है घर का काम ख़त्म करना। तो बस सब्जी को ट्रांसफ़र कर लूँगी गंजी में और कढ़ाई को धोने के लिए रख दूँगी। उससे फिर दाल बघारने लगी थी मैं, तो दाल की पूरी प्रिपरेशन हो गई थी कंप्लीट, और बताया नहीं था कि लॉन्ग ना हो जाए करके ज़्यादा वीडियो। और बस दाल बघार दूँगी फिर टाक से। तो दाल भी रेडी हो गई थी फाइनली मेरी। और फिर गैस सिस्टम साफ़ करना था मुझे। खाना लगभग पूरा कंप्लीट हो गया था मेरा, और बस मैं सोची अब जल्दी से गैस को साफ़ कर देती हूँ तो दिन भर चकाचक दिखेगा मेरा किचन। इसी को माइंड में रखकर जल्दी जल्दी मैं किचन को साफ़ करने लगी थी। और बहुत शांति और बहुत सुकून मिलता है जब घर का काम ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा लगता है हाँ 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 ऐसा लगता है। तो गैस स्टैंड तो हो गया था, अब सिंक की बारी आई थी, तो मैंने सिंक को भी अच्छे से जल्दी जल्दी घस देती हूँ तो वो भी चकाचक हो जाएगा, है कि नहीं। दिन भर जैसे हम लोग साफ़ सुथरे हो जाते हैं नहा करके, वैसे इनको भी नीला धुला के साफ़ रखो तो ये भी अच्छे लगते हैं। जैसे हम अच्छे लगते हैं वैसे वो अच्छे लगते हैं। तो उसमें भी यही सोच रही थी कि चकाचक कर दूँ तो शांति मिले, जब भी देखे ना तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। नहीं तो ना ऐसे किचिड़ पिचिड़ पड़ा रहता है ना, फिर दिन भर कभी नज़र जाती है तो वैसे ही दिमाग ख़राब हो जाता है गंदा देखकर। इसलिए सबको साफ़ करके रखो तब अच्छा लगता है मुझे क्या, सभी को ऐसे ही अच्छा लगता है। सभी लोग लगभग ऐसे ही चकाचक रखते हैं तब उनको अच्छा लगता है। तो बस गैस स्टैंड हो गया था मेरा, और सिंक को भी साफ़ कर दिया था बढ़िया से। और आप देख सकते हो मेरा गैस चूल्हा काफ़ी अच्छा लग रहा था। और फिर सारे सारे स्टैंड ना मैं जमा दूँगी तो ये हो जाएगा फाइनल रेडी। पूरी तरीके से इसका श्रृंगार हो गया कंप्लीट। और अब जो है मैं बाकी काम करूँगी जैसे कि डस्टिंग वगैरह। तो फटाफट जो है सब उठा धर कर दूँगी मैं, सारे सामान को उठा उठा के रख दूँगी और उसके बाद मैं काम स्टार्ट कर दूँगी मैं। और हस्बैंड और गुड़िया तो उधर टीवी देख रहे थे, वो लोग भागवत जी सुन रहे थे। साथ साथ मुझे भी आवाज़ आती जा रही थी यहाँ पर, तो मेरा काम भी चल रहा था और मैं भी सुनते जा रही थी। तब मैं डस्टिंग का काम कर लूँगी। खाना कंप्लीट हो गया क्योंकि खाना बहुत ज़रूरी था। उन लोगों को दवाई देना था तो पूरा पेट भर खाना खाना ज़रूरी था, वो भी हेवी नाश्ता करना ज़रूरी था उनका। तो नाश्ता तो नहीं बोल सकते, वो एक तरीके का लंच ही था जो मॉर्निंग में किया गया, और वही ज़रूरी था क्योंकि दवाइयाँ ना गर्म होती है और फिर जब खाली पेट होता है ना तो दवाइयाँ ज़्यादा परेशान करती है, गर्मी बढ़ जाती है शरीर में। इसलिए मैं सोचा भैया पहले खिला पिला दूँ, बाद में घर के काम तो धीरे धीरे होते ही रहेंगे। तो मैंने सबसे पहले उनको नाश्ता वगैरह करवा दिया, उसके बाद में अब मैं आराम से अपने काम करते रहूँगी। और वो आराम करने लग गए, मतलब भागवत जी भी सुनते जा रहे थे और आराम भी करते जा रहे थे। क्योंकि पता है उन लोग तो रात भर सोते ही हैं, दिन में भी सो ही रहे हैं, तो ऐसे नींद नहीं आ रही उन लोगों को, दोनों को ही एक कंडीशन है। तो बस भागवत जी देख रहे थे वो, और मैं यहाँ पे झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी। तो मैंने डस्टिंग कर ली थी और अब झाड़ू लगा लूँगी पूरे घर की। और फिर झाड़ू लगाने के बाद मैं मोपिंग करने लग गई थी, मोपिंग भी ज़रूरी थी पूरे घर की। तो फिर फटाफट झाड़ू पूरी कंप्लीट हो गई थी मेरी, और फिर मोपिंग स्टार्ट कर दिया था मैंने घर की। मोपिंग होने के बाद मैं बाकी के काम देखूँगी मैं फ्रेंड्स। और अभी ना मन भी अच्छा नहीं था, घर में कंडीशन ठीक नहीं चल रही थी बच्चे की और हस्बैंड की, तो बुरा लग रहा था मुझे। पर कोई नहीं, जिस जैसे मेरे घर का काम कंप्लीट हो गया था और शायद ओमी सो गई थी, उसके पापा भागवत जी सुन रहे थे। फिर घर का सारा काम हो गया तो मैंने बोला थोड़ा सा वॉक कर लिया जाए यार, मूड फ्रेश हो जाएगा। तो सारा काम कंप्लीट करके ना मैं बाहर निकल गई थी वॉक करने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा अच्छा लगा। घर साफ़ हो गया था, खाना बन गया था, लगभग सारे काम ख़त्म हो गए थे, वॉक हो गया था, अच्छा लग रहा था। उसके बाद में फिर दूध आ गया था तो मैंने सोची दूध गर्म कर लेती हूँ। और दूध में ना कुछ दिखता ही है घास फूस ये वो, क्योंकि लोग वहाँ से वैसे ही लाते हैं। मैं आज छानना भूल गई थी, नहीं तो दूध लेते समय ना मैं छन्नी से छान कर ही लेती हूँ। आज छानना भूल गई थी, इसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा था तो मैं इसको चम्मच से निकाल रही थी। और अब हस्बैंड के लिए ना कॉथ फुला रही थी मैं, ग्लोई कॉथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल भी है बॉडी के लिए। तो बस वही फुला रही थी मैं, फुला के रख देती हूँ उसको। फुला के रखने पे ज़्यादा बेनिफिट देता है ये। जैसे अगर हमको मॉर्निंग में बनाना है ना तो हम उसको नाइट में फुला दो और मॉर्निंग में उसको अच्छे से खौला लो। अगर 2 गिलास पानी है तो उसको 1 गिलास कर लो और फिर पियो, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो अभी मैंने फुला दिया था इसको, तो ये दिन में फूलेगा। मैं इसको रात में बना के उनको रात में दे दूँगी, रात में फुलाती हूँ तो फिर दिन में दे देती हूँ, ऐसा चलता है। और बचा वाला दूध ना मैंने ग्लास में निकाल लिया था क्योंकि सबको हो गया था, इतना ही बचा था। अब ये इतना था कि ना मैं इसे दही बना सकती थी ना मैं पनीर बना सकती थी। तो मैं सोची इसको एक काम करूँगी, मैं इसको ना गटक लूँगी, आई मीन मैं पी लूँगी।
थोड़ा सा तो था ही, क्या दही बनाऊँ क्या पनीर बनाऊँ, तो ख़त्म हो गया था। मतलब पुराना जो दूध था वो पूरी तरीके से फिनिश हो गया था और नए दूध को मैं गर्म करने के लिए बैठ गई थी। तो नया दूध गर्म हो रहा था और कॉथ भी मैंने फुला दिया था। और अब मैं सोच रही थी अब मैं क्या करूँ, सोना है नहीं और काम सारे ख़त्म। तो फ्रेंड्स बस उनके साथ मैं देखूँगी मैं भागवत जी। और आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर।